हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। पार्ट की शुरुआत होती है। जैक शेरली को देखकर कहता है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है। 4 साल पहले मेरे साथ कहीं शेरली तो नहीं थी। शेरली को वापस देखकर जैक कहता है, ये वो लड़की नहीं हो सकती, और वो अपने ख्यालों को झटक देता है। जैक शेरली को चेंज करने के लिए कहता है। शेरली उससे कहती है, तुम बाहर जाओ। जैक शेरली से कहता है, फिक्र मत करो, तुमसे मैं सेड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ वुमन जैसे नहीं देखता। इतना कहकर जैक शेरली को टॉप पहनाता है। अगले सीन में हम शेरली को मैरी जोनस के पास दिखाते हैं। जैक का आदमी शेरली से कहता है, मास्टर ने कहा है आज से आपको मैरी मैम का ख्याल रखना है। शेरली उसे जवाब में कहती है, हाँ मुझे पता है। ठीक है कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शेरली जब मैरी जोनस की तरफ देखती है, उसे अपने बहन ने कही हुई बात याद आती है। मैरी ने तुम्हें कार दी क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहती थी। शेरली मैरी से पूछती है, आखिर तुम्हारा ट्रू कलर क्या है? लेकिन उस वक्त मैरी जोनस की मॉम आ जाती है। वो शेरली को अपने बेटी के पास देखकर बहुत आग बबूला हो जाती है और वो शेरली पर चिल्लाने लगती है, आखिर तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? वो शेरली पर ऑफेंसिव होने लगती है। जैक का आदमी आकर उसके मॉम को बताता है, शेरली मैम को जैक मास्टर यहाँ लेकर आए हैं। मैरी की मॉम कहती है, अगर जैक ने कहा है तो उसे कॉल कर कर बुलाओ यहाँ जल्दी। मैं भी उससे पूछना चाहती हूँ। मैरी की मॉम शेरली से कहती है, 5 साल जेल में बिताने के बाद भी ख्याल रखती हो कि मास्टर जैक को तुम सेड्यूस कर सको। तुम मेरी बातों को याद रखना। मास्टर जैक मेरी बेटी मारी से प्यार करते हैं। मारी सिर्फ बेड पर ही क्यों ना हो, मास्टर जैक का प्यार सिर्फ मेरे बेटी के लिए है। थोड़ा तुम अपने तरफ देखो, क्या तुम मास्टर जैक के काबिल भी हो? शेरली मैरी के मॉम को बताती भी है, मारी के एक्सीडेंट में मेरा कुछ हाथ नहीं है। मैरी की मॉम कहती है, अगर तुम्हारा नहीं था तो किसका था? मेरी बच्ची बहुत इनोसेंट लड़की थी, सभी लोग उसे पसंद करते थे और प्यार करते थे। शेरली पूछती है, सब तो उससे प्यार करते थे, वो करती थी? इस बात से मैरी के मॉम के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है मैरी शेरली को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। मैरी की मॉम शेरली को स्लैप मारने की कोशिश करती है, जहां शेरली उनके हाथों को होल्ड करती है। उस वक्त जैक को देखकर मैरी की मॉम ऐसे नाटक करती है जैसे शेरली ने उन्हें पुश किया हो। जैक आकर पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? मैरी की मॉम कहती है, मास्टर जैक बचाओ मुझे, ये मुझे भी मारना चाहती है। इसने बगैर रीजन के मेरे डॉटर को मार डाला है और मुझे भी मारना चाहती है। शेरली कहती है, मैंने आपके डॉटर को नहीं मारा है। जैक शेरली से कहता है, उनसे अपोलोजाइज करो, वो भी अभी के अभी। जैक वापस शेरली से कहता है, माफी मांगो। शेरली कहती है, मैं माफी क्यों मांगू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जैक को गुस्सा आता है और वो शेरली को स्लैप मारता है, जिसे देखकर मैरी के मॉम खुश हो जाती है और स्लैप की वजह से शेरली के मुंह से ब्लड निकलता है। जैक मैरी के मॉम से पूछता है, क्या अब आप खुश हैं? मैरी की मॉम कहती है, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। और वो शेरली को बताती है, तुमने जो भी मेरी बेटी के साथ किया है उसे मैं भूलूंगी नहीं। अगर तुम इतनी ही सिंसियर हो तो तुम मेरे बेटी का ख्याल रखना, जिससे आज कुछ भी हुआ मैं उसे जाने दूंगी, वरना तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैरी की मॉम जैक से कहती है, इस लड़की को यहाँ लाने का इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? क्या होगा अगर ये कुछ प्लान करके आई होगी तो? जैक कहता है, अब उसमें हिम्मत नहीं है। मैंने इसे सिर्फ यहाँ मारी का ख्याल रखने के लिए नहीं लाया है। मारी को होमोफिला है। शेरली मारी का ब्लड बैंक बनेगी। शेरली हैरान होती है क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं होता। ये बात जानकर मारी की मॉम खुश होती है और वो आदमियों को आवाज लगाती है, उनसे कहती है, आओ और इसे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाओ। शेरली जब इनकार कर रही होती है तब मैरी की मॉम उसके नेक को ग्रैब करके कहती है, तुम फाइट करना बंद करो। सुना नहीं है क्या मास्टर जैक ने क्या कहा है? आज से तुम मारी की सिर्फ ब्लड बैंक हो। तुम मर कर भी तुम उसे पे नहीं कर सकती। वो तुम्हारे साथ कितने अच्छे से रहती थी क्योंकि वो एक अच्छी पर्सन थी। शेरली कहती है, अगर वो अच्छी पर्सन थी तो मैं नहीं चाहती कि वो उठ जाए। ये सुनते ही मैरी की मॉम उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन जैक उन्हें रोकता है और अपने आदमियों से कहता है, इसे लेकर जाओ। जैक का आदमी जैक से कहता है, शायद हमने याले के मॉम को तलाश कर लिया है, और वो मोबाइल में उनका लोकेशन दिखाता है। जैक खुद से कहता है, अच्छा तो वो वुमन इस सिटी में रह रही है। वो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक नहीं होती, इसकी वजह से जैक उस आदमी पर चिल्लाता है। मैरी की मॉम जैक से पूछती है, मैंने सुना है। जैक उनका सेंटेंस पूरा होने नहीं देता और उन्हें बताता है,
आपका इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शेरली मैरी का ख्याल रख रही होती है। उस वक्त वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। वो शेरली का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया है, क्योंकि मैरी जल्दी से रिकवर कर रही है। हो सकता है वो 1 मंथ में उठ जाए। शेरली कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? शेरली मैरी को देखते हुए कहती है, तुम कब उठ जाओगी, क्योंकि दुनिया देख सके कि तुम रियल में कैसी हो। जैक उन दोनों को जेलस होते हुए देख रहा होता है। डॉक्टर शेरली को बताते हैं, तुम्हारे फादर भी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, कुछ दिन में तुम भी उन्हें अच्छे से देखोगी। शेरली एक्साइटेड होकर पूछने लगती है, क्या सच में डॉक्टर? इन दोनों को हंसते मुस्कुराते हुए बात करते देखता और जेलस होते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर जिमर, तुम्हें और भी पेशेंस नहीं है क्या? डॉक्टर जैक को देखते हुए कहता है, मास्टर जैक तो आप हैं, मैं तो अभी पेशेंट को देखने के लिए ही आया था। इतना बताकर डॉक्टर जिमर वहां से चले जाते हैं। शेरली जैक को देखती है और वापस अपने काम पर लग जाती है। जैक शेरली के पास आकर पूछता है, तुम कुछ हैप्पी लग रही थी। शेरली जैक के बातों का कुछ जवाब नहीं देती। तो जैक शेरली को अपने तरफ करते हुए कहता है, अब तुम स्माइल क्यों नहीं कर रही? शेरली जैक को तंज करते हुए कहती है, तुम्हें देखते ही मेरा मूड नहीं होता। जैक शेरली से कहता है, अच्छा तो ये बात है, इतना होकर भी तुम अभी भी नहीं बदली। 5 साल पहले तो तुम मुझे सेड्यूस करते हुए थकती नहीं थी। अब तुमने अपने लिए एक नया टारगेट तलाश कर लिया है और तुम सोचती हो अगर तुम डॉक्टर जिमर के साथ सो जाओगी तो वो तुम्हारे डैड को बचा सकेगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये इम्पॉसिबल है। मैं वो हूँ जो तुम्हारे डैड के जिंदगी के बारे में फैसला करेगा। मेरे परमिशन के बगैर उन्हें कोई बचा भी नहीं सकता। इसे ध्यान में रखते हुए तुम्हें अच्छा व्यवहार करना होगा। शेरली कहती है, सही कहा, मास्टर जैक बहुत पावरफुल हैं। वो लोगों की जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैक लॉक, तुम रिग्रेट करने वाले हो। जैक शेरली से कहता है, तुम्हें मालूम भी है तुम कितने मुसीबत में हो। आगे चलकर मैंने तुम्हें किसी आदमी को सेड्यूस करते हुए देखा। तुम्हारे डैड वापस उठ नहीं पाएंगे, तुम उन्हें वापस देख भी नहीं सकोगी। अगले सीन में जैक डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर को बताता है, मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड होने के नाते बताता हूँ, शेरली बहुत ही क्रूर और स्कीमिंग लड़की है। उसके झांसे में आकर बेवकूफ़ मत बनना। डॉक्टर जैक से कहता है, मास्टर रिलैक्स, मैं उनका डॉक्टर हूँ और वो मेरी पेशेंट है, बस इतना ही। अगर बाकी कुछ है, मुझे उनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सफ़र किया है, वो भी बहुत यंग एज में। मास्टर जैक, क्या तुम्हें सच में लगता है सिर्फ 21 साल की लड़की मैरी को मार सकती है? जैक डॉक्टर से कहता है, हमारे पास प्रूफ है। मैरी जहां हमें पड़ी हुई मिली, मैरी ने उस वक्त ब्लड से शेरली का नाम लिखा था और तुम बता रहे हो शेरली को इसमें कोई फ्रेम कर सकता है। वो 5 साल रहना जेल में डिजर्व करती है। डॉक्टर जैक से कहता है, अगर क्या होगा मैरी जोनस ही इसमें इन्वॉल्व हो तो? जैक फटाक से कहता है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैरी मेरी फियांसी है। जैक डॉक्टर को टोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से वापस ये सुनना नहीं चाहता, वरना मुझे बताना मत, मैं तुम्हारे साथ क्रूर हो रहा हूँ। जैक डॉक्टर से इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हमको याले को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने डैड को तलाश रहा होता है। लेकिन उसकी नज़र शेरली पर पड़ती है और वो शेरली के पास जाता है। शेरली उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याले बता रहा होता है, लेकिन याले को लगता है कि उसे बताना नहीं चाहिए। शेरली याले से पूछती है, क्या तुम घर से छुपते हुए आए हो? याले कहता है, मिस ब्यूटी, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप किसी से मत कहना, ठीक है? मेरे डैड हर दिन इस हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ ताकि डैड का सीक्रेट मालूम कर सकूँ। शेरली उसे बताती है, लिटिल पम्पकिन, यहाँ कोई सीक्रेट नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। याले शेरली से कहता है, नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी तक सीक्रेट को फाइंड नहीं किया है। शेरली याले से कहती है, अच्छा तो ये बात है, बताओ तुम्हें तुम्हारी मामा मिल गई? याले कहता है, अभी तक तो नहीं मिली। याले शेरली को जेब से निकाल के अपने कैंडीज दे देता है और उन्हें बताता है, ये मेरी फेवरेट कैंडीज है। मेरे दांत खराब ना हो इसलिए मेरे डैड कुछ ही चॉकलेट्स खाना अलाउ करते हैं। मैंने इस कैंडीज को संभाल कर रखा है ताकि जब भी मैं मेरी मॉम को फाइंड करूं तब मैं उन्हें ये चॉकलेट्स देना चाहता हूँ। शेरली याले से पूछती है, क्या तुम्हारे मम्मा को भी कैंडीज पसंद है? याले कहता है, मुझे तो नहीं मालूम,
लेकिन कैंडीज तो स्वीट होते हैं। लेकिन मुझे यकीन है मामा को भी कैंडीज पसंद आएंगे। याले शेरली को एक चॉकलेट देता है और कहता है, ये लो, तुम भी ट्राई करके देख लो। शेरली उस बच्चे से कैंडी लेकर बहुत ही इमोशनल होती है, क्योंकि शेरली वो माँ होती है जिसने अपने बच्चे को खो दिया है। शेरली याले को शुक्रिया कहती है। याले शेरली को अपने जेब में से कुछ निकाल कर दिखाता है। शेरली कहती है, ये क्या है? याले कहता है, मेरे ग्रैंडपा बताते हैं ये बीन्स अपने पास रखने से वो इंसान आपको मिल जाएगा जिसे आप खो चुके हैं। शेरली याले से कहती है, लिटिल पम्पकिन, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारी मॉम तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी। याले कहता है, मिस ब्यूटी, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं विश करता हूँ काश आप ही मेरी मॉम होती। जैक जाते समय शेरली और याले को देख लेता है, लेकिन जैक को उस वक्त डॉक्टर आवाज लगाते हैं और बताते हैं, मुझे तुमसे मिस जोनस के बारे में बात करनी है। जैक कहता है, ठीक है, और वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें याले और शेरली को दिखाया जाता है, जहाँ शेरली याले को बताती है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उस वक्त याले को तलाशते हुए मेड आती है और वो याले से कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें तलाश ही लिया। वो याले को बताती है, मास्टर अब जानते हैं तुम घर से किस तरह भाग कर आए हो, वो तुम्हें पनिश करने वाले हैं। शेरली याले के लिए फिक्रमंद होती है। याले शेरली को बताता है, मुझे अब जाना होगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा मॉम को फाइंड करने में तुम मेरी मदद जरूर करोगी। शेरली कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। और वो दोनों वहाँ पिंकी प्रॉमिस करते हैं। शेरली मेड को याले को लेकर जाने के लिए कहती है और मेड याले को लेकर चली जाती है। शेरली याले ने दिए हुए चॉकलेट को देखकर कहती है, तुम इस पम्पकिन की तरह क्यूट होते। शेरली अपने बेबी को याद करती है। रात में जैक शेरली के पास आता है। वो जब करवट बदल कर सोती है तो वो इनप्रॉपर कंडीशन में होती है। जैक उसे देखकर कहता है, तुम सोते हुए भी गंदी लगती हो, तुम तो पैदा ही गंदी हुई थी। जैक वहाँ से जाने लगता है। तब शेरली लारी का नाम बड़बड़ाने लगती है। शेरली के मुंह से किसी और मैन का नाम सुनकर जैक बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो शेरली के नेक को बहुत ही टाइटली ग्रैब करता है। जैक शेरली से पूछता है, बताओ कौन है लारी? जैक ने शेरली के नेक को बहुत ही जोर से पकड़ा होता है। शेरली उससे कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार दो। शेरली जैक से कहती है, आई विश मैं तुम्हें मिली नहीं होती। जैक शेरली से कहता है, सॉरी, तुम्हारी सिर्फ मुझसे मुलाकात ही नहीं, तुम मुझसे प्यार करती थी। शेरली, क्या तुम सोचती हो तुम यहाँ से जा सकती हो? जैक शेरली के नेक को फाइनली छोड़ देता है और उसे कहता है, तुम तो इतने इजीली मर नहीं सकती, तुम्हारी पूरी लाइफ मारी को पे करने वाली हो। इतना कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। शेरली के बहन को पता चलता है मैरी जोनस जग गई है। वो कहती है, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था तुम कार एक्सीडेंट में सर्वाइव कर पाओगी। हमें मैरी जोनस को दिखाया जाता है जहाँ वो खून में लिपटी हुई होती है। शेरली उसे देखकर हैरान हो जाती है। मारी की मॉम आकर शेरली को स्लैप मारती है और शेरली से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे बेटी के साथ? तुमने वापस मेरे डॉटर को हर्ट कर दिया है। शेरली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। मारी की मॉम कहती है, फाइनली तुम यहाँ आ गए, हम जब मैरी के पास नहीं थे शेरली ने मारी को मार दिया है। डॉक्टर्स बता रहे थे जब उन्होंने मारी को देखा वो ब्लड में लिपटी हुई थी। जैक शेरली से पूछता है, क्या ये तुमने किया है? जैक जिस तरह शेरली से पूछ रहा होता है, शेरली को तो उस पर हंसना ही आ जाता है, ताकि जैक कौन सा शेरली के बातों पर विश्वास करने वाला था। शेरली जैक से कहती है, तुम जो सोचना चाहो सोच सकते हो। जैक शेरली पर चिल्लाते हुए वापस पूछता है, बताओ क्या तुमने किया है?